ओके, डन डन डन। हेलो दोस्तों, तो हमने राजस्थान की स्कीमें पढ़ी थी। इसके पहले हम 30-32 स्कीम पढ़ चुके हैं। आज हम स्कीम वाली सीरीज वापस से कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते हैं नई स्कीम। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना किसके लिए है ये स्कीम? विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम है, ठीक है। तो एम्पावरमेंट कैसे करेंगे? पैसे देकर, ठीक है, क्योंकि लड़कियों के जन्म को अभिशाप माना जाता है, इसलिए उनको स्टार्टिंग से ही उनकी एजुकेशन के लिए, उनके पैदा होने पर क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। ये योजना कब शुरू की गई है? 1 जून 2016 के बाद पैदा होने वाली लड़कियों के लिए है ये। ठीक है, 1 जून 2016 के बाद पैदा होने वाली लड़कियों के लिए, या तो 1 जून 2016 को पैदा हुई हो या उसके बाद पैदा हुई हो, ठीक है। कितने रुपए मिलेंगे? रुपए इंपॉर्टेंट है। 50,000 रुपये मिलेंगे इसमें। कितने मिलेंगे? 50,000 रुपये मिलेंगे 6 किस्तों में, ठीक है। 6 किस्तों में 50,000 रुपये मिलेंगे उनको। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए परिवार की इनकम कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम। 2.5 लाख से कम आपकी आय होनी चाहिए। 6 किस्तें भी देख लो, वैसे आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि योजना भी पुरानी है। योजना है ये वसुंधरा गवर्नमेंट की, ठीक है, अभी है गहलोत जी की गवर्नमेंट। तो फिर भी पूछ ले कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कितनी राशि मिलेगी, तो 50,000 रुपये की राशि मिलेगी, ठीक है। एक हमने गहलोत जी की भी पढ़ी है योजना, कन्यादान योजना, जिसे अतलेवा योजना भी कहते हैं, उसमें 51,000 रुपये की राशि है, ठीक है। 2500, 4,000, 5,000, 11,000, 25,000, ठीक है। 2500 तो बेटी के जन्म पर। 2500 जब वो पहला बर्थडे मनाएंगे तो केक के साथ 2500 रुपये, ठीक है। जन्मदिन पर ये ऐसे ही नहीं मिला, ये ऐसे ही नहीं मिलेगी। क्या कराना पड़ेगा? टीकाकरण कराना पड़ेगा। 1 साल तक के लिए जो भी टीके कंपलसरी है वो टीकाकरण कराने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। अब जो लड़की बड़ी होगी, स्कूल जाने लगेगी, तो ये जब पहली क्लास में एडमिशन होगा तब मिलेगी, ठीक है। ये मिलेगी 6th क्लास में, ये मिलेगी 10th क्लास में, और ये मिलेगी 12th क्लास में, ठीक है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 के बाद पैदा होने वाली लड़कियों को कितने पैसे मिलेंगे? 50,000 रुपये 6 किस्तों में मिलेंगे, ठीक है। तो 50,000 रुपये की राशि ध्यान रखनी है। डेट भी ध्यान रखनी है, 1 जून 2016। वैसे इतनी डिटेल में नहीं आएगा, फिर भी अगर बड़ा एग्जाम हुआ तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि इनकम कितनी होनी चाहिए। 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। यहीं पर एक और दूसरी स्कीम देख लो, नवजीवन योजना। नवजीवन योजना, जो नवजीवन योजना है, ये योजना है 2009 की, पुरानी स्कीम है, ठीक है। 2009 की स्कीम है। किनके लिए है? जो कच्ची शराब बनाते हैं, ठीक है, जिनकी आजीविका का स्रोत मेनली क्या है? शराब बनाना, ठीक है। जो शराब वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या है, दोनों के लिए ही हानिकारक है वो, क्योंकि वो कच्ची शराब में बहुत सी बार एथिल एल्कोहल की जगह मेथिल एल्कोहल बना देते हैं, जिससे कहीं की मौत भी हो जाती है। तो उनको उस व्यवसाय से हटाकर उन्हें स्किल विस्किल प्रोवाइड करना, ताकि उन्हें दूसरे रोजगार में लाया जा सके, उनके लिए ये स्कीम, ठीक है। पूछ लेगा यहाँ से, जो सीधा क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि नवजीवन योजना का संबंध किससे है, ठीक है। शराब उद्योग में लगे लोगों के पुनरुद्धार से संबंधित, ठीक है। यह है नवजीवन योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना,
राजीव गांधी जल संचय योजना, ठीक है। ये योजना स्टार्ट हुई 20 अगस्त 2019 को। 20 अगस्त को क्या होता है, राजीव गांधी जी का बर्थडे होता है। जल संचय नाम से ये हो रहा है कि आपको क्या करना है, बारिश के जल को स्टोर करना है बेसिकली, ठीक है। जो जल संरचनाएं पहले से बनी हुई है, जैसे कि तालाब हुए हैं, कुंड बने हुए हैं, बावड़ियाँ बनी हुई है, उनका मेंटेनेंस करना, ये इस स्कीम में, राजीव गांधी जल संचय योजना में। कब स्टार्ट हुई है, 20 अगस्त 2019 में। इसमें जो पहला चरण है, पहले चरण में 4000 गाँवों को शामिल किया गया। कितने गाँव, 4000 गाँवों को शामिल किया गया। और पहला चरण चलाया 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक, यानी कि 2019 से 2021 तक, ठीक है। पूछेगा, डेट पूछ सकता है कि राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरू हुई, तो 20 अगस्त 2019 को लिखो। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। 1 जून 2016 के बाद पैदा होने वाली लड़कियों को कितने पैसे मिलेंगे, 50,000 रुपये 6 किस्तों में, ठीक है। नवजीवन योजना का संबंध किससे है, शराब उद्योग में लगे लोगों के पुनरुद्धार से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 से शुरू। पहले चरण में 4000 गाँवों को शामिल किया गया है। 2 साल के लिए पहला चरण वैलिड है। अगली स्कीम है पालनहार योजना। पालनहार योजना, पालनहार योजना नाम से स्थापित हो रहा है कि पालन करने वाला, ठीक है। पालनहार योजना 2004-05 में ये योजना शुरू हुई थी। इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जो मंत्रालय इन्वॉल्व है, वो कौन सा है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ठीक है। डिपार्टमेंट तो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ये है विभाग का नाम। मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके हाथों में है पालनहार योजना। पालनहार योजना क्या है, जैसे कि जो अनाथ हो गए बच्चे, उनका पालन करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, उनके पालनहारों को सपोर्ट देती है, ठीक है। तो यही है पालनहार योजना, ठीक है। अब अनाथ कैसे भी हो सकता है आदमी, जैसे अनाथ हो गए, किस किन के लिए ये स्कीम है, तो अनाथ हो गया, जो भी आपको थोड़ा अटपटा स्टेटमेंट लगे वो सब इसमें आ जाएगा, अनाथ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा या तो माँ बाप दोनों को क्या मिल जाए, आजीवन कारावास मिल जाए, ठीक है। या फिर पति की मृत्यु हो जाए और पत्नी को क्या मिल जाए, आजीवन कारावास मिल जाए। इस प्रकार से, मतलब उनका देख रेख करने वाला कोई भी नहीं हो, तो उनके लिए बेसिकली पालनहार योजना, ठीक है। तो इसके लिए जो पालनहार है, मतलब जो उनको गार्जियन लोग, जो उनके गार्जियन बनेंगे, उनके इनकम कितनी होनी चाहिए, 1.2 लाख से कम, ठीक है। 1.2 लाख से कम क्या होनी चाहिए, उनकी इनकम होनी चाहिए। और वो 3 साल से कम राजस्थान में रह रहे हो, ठीक है। 3 साल से तो राजस्थान में रह रहे हो, ठीक है, बाहर के व्यक्ति नहीं होने चाहिए। तो पालनहार योजना में कितना सपोर्ट देगी गवर्नमेंट, अगर 0 से 6 साल के बीच बच्चों की उम्र है, ठीक है। अगर 0 से 6 साल के बीच बच्चों की उम्र है तो उन्हें मिलेंगे 1500 रुपये पर मंथ, ठीक है। 1500 रुपये पर मंथ। पहले ये 500 रुपये था, जिसको बजट 2022-23 में कितना कर दिया, 1500 रुपये कर दिया। दूसरी आती है 6 से 18, इनको मिलेंगे 2500 रुपये पर महीना, ठीक है। ये अलग अलग बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई विधवा महिला है तो उसके 3 बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न यही बनेगा कि इसमें कितना कितना बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, कितना कितना सपोर्ट दे रही है। तो 0 से 6 जो कि आंगनबाड़ी में, कहाँ रहेंगे ये बच्चे, आंगनबाड़ी में, इनको कितना पैसा मिलेगा, 1500 रुपये। पहले ये 500 था, इसको बढ़ाकर 1500 कर दिया, बजट 2022-23 में था। आपको नया डाटा ध्यान रखना है, 1500 और 2500, ठीक है। ये तो हो गया मंथली उनको कितना भत्ता मिलेगा। इसके अलावा इन्हें 2000 रुपये मिलेंगे जूतों कपड़ों के लिए, स्वेटर के लिए, ठीक है।
जूते, वस्त्र और स्वेटर के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी पालनहार योजना। कितने कितने पैसे मिलेंगे? 0 से 6 के लिए तो मिलेंगे 1500 और 6 से 18 के लिए कितने मिलेंगे? 2500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, स्कीम पुरानी है लेकिन पूछ सकता है क्योंकि अभी मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, जो बजट 2022-23 में इसमें राशि चेंज की है तो राशि से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, लिखो इसको पालनहार योजना। ये 2000 रुपये जो मिलेंगे ये कितने ईयरली मिलेंगे? ठीक है, ईयरली। ये तो मिलेंगे मंथली और ये मिलेंगे ईयरली। पालनहार योजना 2004-05 से शुरू। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। पालनहार की इनकम होनी चाहिए 1.2 लाख से कम होनी चाहिए। इससे पहले राष्ट्रीय देखी थी, उसमें इनकम कितनी थी? 2.5 लाख से कम। पैसा कितना मिल रहा था? 50,000 रुपये 6 किस्तों में। यहाँ कितने कितने पैसे मिल रहे हैं? 6 साल के टावर को तो मिलेंगे 1500, 6 साल के टावर तक को तो मिलेंगे 1500 और 6 से 18 तक के मिलेंगे 2500 और 2000 रुपये मिलेंगे कपड़ों के लिए, कपड़ों और जूतों के लिए। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये योजना शुरू हुई 2015 में। आपने इसके पहले जो मैंने स्कीम पढ़ाई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जैसे नरेगा की तरह, ये उसकी डेट फाइनल होगी 9 सितंबर डेट लिख लेना उसमें, 9 सितंबर 2022। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, क्रेडिट कार्ड नहीं, शहरी रोजगार योजना, 9 सितंबर 2022 डेट लिख लेना, उसकी डेट ऑफिशियल होगी। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, मंडी श्रमिक जो हमारे लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, कब स्टार्ट हुई है? 2015 में। अब इसमें क्या क्या है देखो, अगर जो महिला मंडी श्रमिक है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको 45 दिन की छुट्टी मिलेगी। कितने दिन की? 45 दिन की छुट्टी मिलेगी। और जो 45 दिन की इनकम के बराबर का भुगतान है कौन करेगी? गवर्नमेंट भुगतान करेगी। ठीक है, तो 45 दिन का वेतनिक अवकाश ये है महिला के लिए, प्रेग्नेंट। ठीक है, 45 दिन का जो है सवेतनिक अवकाश मिलेगा इनको। ठीक है, 45 दिन की जो भरपाई कौन करेगी? गवर्नमेंट देगी उनको। ये तो है महिला के लिए। अब इसका जो पति होगा उसको भी 15 दिन, उसको भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा, वेतनिक अवकाश मिलेगा। ठीक है, पति को। ठीक है, 45 दिन तो महिला को मिलेगा जो प्रेग्नेंट होगी, वो 15 दिन उसके पति को। ठीक है, शादी, शिक्षा, शादी, स्वास्थ्य, शिक्षा। अगर इनकी लड़कियां, ठीक है, अगर इनकी लड़कियां 60% से ज़्यादा ऊपर नंबर लाती है तो उनको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, स्कॉलरशिप। शादी, 2 लड़कियों की शादी तक गवर्नमेंट 50,000 रुपये की सहायता देगी। ठीक है, 50,000 रुपये की सहायता, लेकिन ये कितने तक है? 2 लड़कियों तक ही है। ठीक है, 2 लड़कियों तक
स्वास्थ्य, यदि उन्हें गंभीर बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी जैसे हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, अगर गंभीर बीमारियां हो जाती है तो गवर्नमेंट उन्हें 20,000 रुपये का सपोर्ट देगी। ठीक है, 20,000 रुपये का क्या देगी? सपोर्ट। अब ये सपोर्ट उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिल जाएगा और जो गवर्नमेंट के द्वारा अधिग्रहित प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिग्रहित हॉस्पिटल है, जो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी कितने रुपये का बेनिफिट मिलेगा उन्हें? 20,000 रुपये की मेडिकल सहायता। और ये सहायता केवल कब मिलेगी? जब गंभीर बीमारियां होंगी। ठीक है, गंभीर बीमारियां जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर आदि। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब शुरू हुई? 2015 में। ठीक है, अगर महिला प्रेग्नेंट हुई तो कितने दिन का वेतनिक अवकाश मिलेगा? 45 दिन का। ये सपोर्ट कौन देगी? गवर्नमेंट देगी इसकी भरपाई। और पुरुष को, उसके जो पति है, उसको कितने दिन का? 15 दिन का। ठीक है, अगर उनकी बेटियां 60% से ऊपर नंबर लाती है तो उन्हें मिलेगी स्कॉलरशिप। शादियों के लिए कितना मिलेगा? 50,000 रुपये, 2 लड़कियों तक। ठीक है, और 20,000 रुपये मिलेंगे स्वास्थ्य के लिए। अगर गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं तो कितने रुपये मिलेंगे? 20,000 रुपये। ठीक है, तो आज हमने कितनी स्कीमें पढ़ ली? 5 स्कीमें पढ़ ली। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, नवजीवन योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना, पालनहार योजना और राजश्री योजना। ठीक है, तो ये आज हमारा स्कीम का लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।